और ये देखें गर्मी चेक करें। वैसे तो गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन आंधी जैसी है, बहुत गर्म तेज़ हवा चल रही है। आज अल्लाह खैर करे। वैसे तो शादी थी हमारे इलाके में, लेकिन जो गर्मी की हाल है, अस्तगफुरुल्लाह। बरीरा भी अभी आई है, इस तरह का हाल हुआ है उसका। ना हमने अभी पानी भराया, हमारे कैन के डब्बे भी पड़े हुए हैं पानी वाले। अब हम पानी कैसे भरेंगे? उफ़, मुंतहा सोई हुई है। उसने नया सूट भी पहना था, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बच्चों ने कहा इसको शादी पे ले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, इसे छोड़ो, इसे शादी पे नहीं लेके जाना, बहुत ही मासूम सी है। इसने लिपस्टिक लगाई, कजला वगैरह इसने लगाया, बहुत खूबसूरत बनी हुई थी। लेकिन उसने फिर अपनी कमीज़ उतार दी, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब भी इसे पसीने आ रहे हैं। और ये सो गई है मेरी नन्ही गुड़िया। कहाँ? इधर देखो, ये शादी पे गई है। बरिया कहाँ गई थी? शादी पे। किसकी शादी थी? पड़ोसियों की। हाँ, पड़ोसियों की। खाना खाया? हाँ। इसने अपना ईद का ड्रेस निकाल कर पहन लिया। बोल रही थी मुझे शादी पे जाना है, मुझे शादी के लिए बस ये सूट पहनना है, और इसने पहन लिया है ना बरीरा? हाँ। ओए हेलो बरीरा, नहीं जाना, ठीक है, सो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूअर? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी जो है ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं रोटियाँ, क्योंकि आप लोगों को बताया था मैंने कल के व्लॉग में कि मेरे पड़ोसियों की शादी है, और शादी पे हम इनवाइटेड थे, लेकिन मैं तो गई नहीं थी। उन लोगों ने खुद ही खाना भिजवा दिया है। देखें इतने अच्छे फैन है ना मेरे। ये देखें, एक ही रोटी है, मैंने कहा 2-3 नहीं भाई, एक ही रोटी है। माशाल्लाह से क्या रोटी बनाई है, टूटी हुई तो है, लेकिन है अच्छी भी लग रही है। जैसे मुझे शादी में खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यहाँ इसमें सालन है, देखते हैं कैसा है। बढ़िया, तुम गई थी खाना खाने? बढ़िया तो गई थी, लेकिन बरीरा नहीं लेके आई है मेरे लिए कुछ भी। इसको थोड़ा कैसे जाए, वैसे मैंने दर्दे डाल को लोगे नहीं थे क्या नहीं डाली, ये सारा डालटा डिस डाल पर मैं क्यों कर सा नहीं जाएगा, इसमें से नहीं जाएगा। अब कुछ और जुगाड़ ले करते हैं। ऊपर से सारा घी आएगा, मैं घी थोड़ी ना खाऊंगी। अच्छा, दोबारा से इससे मिक्स करेंगे। अभी आप निकालो, ये हम निकाल रहे हैं शादी का सालन। और दूसरा प्लेट लेके आओ। और ये है गोश्त, मुर्गी का गोश्त है। समझे ना, क्या नहीं तो कुछ खेल सामना है, खबेर सा, ठीक है। ये दें शादी दी सालन है कि नहीं, खुशबू तो बर्दाश्त है, टेस्ट का पता नहीं है। टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि कैसा है, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और वैसे इस सीज़न में शादी का सीज़न चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, कोई शादियाँ मतलब अटेंड नहीं कर सकता। पता नहीं दुल्हन दुल्हा पे क्या गुजरती होगी। गुड़िया को प्यास लगी है, इसको पानी पिलाते हैं। ये लो पानी पी लो बेटा। और आज की चीज़ ये है, पानी दूँ आपको। और ये है बर्तन, अब इसमें डाल के देखेंगे बोटियाँ कैसी है। अभी आपको भूख लगी है? अभी शादी खा के आए हो, नहीं लगी? बोतल पिलाऊं? सच्ची मुच्ची? नहीं, ये तो फंस गई है। बड़ा हाथ मारा है। अब इनको मिक्स करेंगे, इनको दोबारा यहाँ पे भी डालूंगी। कुछ फिर अच्छा होगा, वरना खुरमा है ना, ये खुरमा यहाँ पे गाढ़ा है और वहाँ पे ये घी वाला अलग हो जाए तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। काफ़ी है, मैंने तो कम दिए हैं, आप लोगों के पास ज़्यादा है। चलो जी, कोई बात नहीं, आपने कहा है टेस्ट आप लोगों को मिलेगा। ये जो मुझे पसंद नहीं है ये वाला। और ये है हमारा गोश्त, हमारा आज का सालन। शादियों वाला सालन वैसे मज़े का होता है, रोटी भी बहुत अच्छी लग रही है। और ओके जी, आप लोग हमारे व्लॉग के साथ ही रहना है। और अब दिखाती हूँ आप लोगों को मेरी बर्फ़ की कितने मतलब पैसे हुए, मुझे कितना बचत हुआ कि नहीं हुआ, ये तो पता ही नहीं चला मुझे कि बचत हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि कभी कभार बच्चे 10 रुपये उठा के ले जाती है बरीरा, फलक आ जाती है रोते पीटते कि मुझे 10 रुपये चाहिए। फिर
कभी कभार सब्ज़ी भी ले लेती हूँ तो पता ही नहीं चलता। जितने दिन से बर्फ़ मैंने वो किया है सिर्फ 500 ही वापस, मतलब सारे के सारे पैसे जो है ना आगे से जो निकल रहा है वो मजदूरी के पैसे हैं। मेरे शौहर जो कमा कर वहाँ से मजदूरी करता है वही पैसों से बस बर्फ़ लेके आता है। उसने घर के पैसों में से सिर्फ 500 ही उठाया है जितने आज तक बचत हुई। अब देखना ये चाहती हूँ कि भाई बचत हुई कैसे, कितनी। 500 नहीं, सॉरी 1000 लेके गया है। 500 आज लेके गया है, शादी पे गया है अभी थोड़ी देर पहले। तो उसने कहा मैं शादी पे इन्वाइटेड हूँ तो शादी पे भी कुछ दूँगी, मार्का नहीं रखें गए। बाकी जो पैसे हैं वो हैं ना 1000 लेके गए हैं। बाकी ये हैं 8वां बुलाक है 1100 1200 और 1300। ये हो गया 1300 मेरे पास। बाकी 10-10 वाले नहीं, ये भी है 100 1400। ये कम्प्लीटली ये 1400 आप लोगों के सामने। देखती हूँ कि कुछ बचा, आप लोगों ने बताना है, इंसाफ करना है, मुझे पता नहीं चल रहा और कि भाई कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा। क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ 10-10 हो के ऐसे 20-20 बच्चे रो रुला के, दो बच्चे ऐसे ले जाते हैं, कभी रोते हैं पीटते हैं, भाई अम्मी आज हमें चाहिए। आज 100 रुपया लेके गए हैं, शादी पे बच्चे गए हैं 100 ये लेके गए हैं, 500 इनके अब्बू लेके गए हैं और बाकी के पैसे 500 कल बर्फ़ के लिए लेके गए थे, बर्फ़ जब लेनी थी। बाकी जो पैसे हैं वो ये हैं। बस एक दिन सब्जी इनसे इनके पैसों से यहाँ से पैसे उठाकर मैंने लिए थे जिस दिन मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई, मेरे ख्याल में कल था। वैसे तो मैं आप लोगों को पता है सालन का हम कुछ नहीं बनाते। 1000 है, ये 100 200 300 और ये हो गया 400 450 1 2 3 4 5 ये हो गया 4.5 था, ये 5 यानी कि 1530 रुपया। 8वां बुलाक है आज। मैं खुद परेशान हूँ कि भी बचत कहाँ है। वहाँ से मतलब वो काम करके जो वो कर रहे हैं वो पैसे तो 500 का डेली का 500-600 का ब्लाक लेके आते हैं। कभी 500 का मिलता है, कभी कभी नहीं भी होता, फिर मतलब ज़्यादा वो होता है तो 600 तक का भी मिल जाता है। और कल मुझे लगा कि मुझे 200 मेरे ख्याल में बच्चे कल जो ब्लाक मैंने बेचा था, क्योंकि यहाँ पे शादी थी और शादी की वजह से काफ़ी लोगों ने ली। इतना पिघला नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए तो वो शादी वाले लोग मेहमान लेने आए थे बर्फ़ वो लेके गए और उसी कल वाले ब्लॉक में से कोई 150 पता नहीं 200 250 एक से बचा में इतना ही होगा। और बाकी जो है वो बस 500 निकल जाए बड़ी बात है। जो पेट्रोल के पैसे भी नहीं निकलते तो वो बोल रहे थे कि भाई मेरा मोटरसाइकिल भी ख़राब हो रहा है, मैं लेके आता हूँ, पैसे भी कुछ नहीं बच रहे। वही 500 भी कभी निकलता है कभी नहीं निकलता, वो भी तुम्हारे बच्चे उठा के ले जाते हैं। मुझे कर्जा देना है, कितना सारा कर्जा बनता है। ईद पर उन्होंने 10,000 का अपने काम वाली जगह से कर्जा उठाया था जहाँ वो ब्लॉक बनाते हैं और फिर हम बीमार हो गए थे बाद में। फिर वहाँ मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, पता नहीं 2500 कितना वहाँ से वो भी उठाया था, वो जिनके हमारे पड़ोसियों के, तो काफ़ी ज़्यादा पैसे हो गए। अब वो पैसे अपने कंधों से उतारना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि बर्फ़ लेकर आऊँगा तो उससे कुछ ना कुछ बच जाएगा, आप संभालती जाना, फिर वो वाला कर्जा जो है वो अदा कर देंगे। लेकिन अब लग रहा है कि भाई ये तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आप लोगों ने दुआ करनी है मेरे लिए कि कुछ मुनाफा हो जाए, कुछ बच जाए और ताकि हमारा जो कर्जा है हमारे सर पे वो उतर जाए, फिर हम आराम से सालन वगैरह भी बना सकेंगे घर में, इतना तो होगा। बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है, हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला जितना भी दे रहा है जो भी है बहुत है। और मेरी गुड़िया को चेक करें, ये बर्फ़ वाला पानी पी रही है, बाल्टी में उसने पानी बनाया हुआ है, कितनी खूबसूरत ही लग रही है। आज इसकी मैंने हेयर कटिंग की है, इसके बाल बनाए हैं। ये है बेटा, ये लो आप अपना ले जाओ। और इसके बाल बनाए मैंने, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इसको नजर बाल से बचाए। आज मेरे बच्चे शादी पे गए, मैंने वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की शादी वाली कि शादी में क्या बच्चे कुछ लेके आए खाने के लिए और क्या आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया मैंने। आज का रूटीन, अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मैं कपड़े धोने हैं और दाने बनाने, आटा नहीं है घर पे और बहुत ज़्यादा काम है। और वीडियो अपलोड करने के बाद मैं आ जाऊँगी लाइव, आप लोगों ने लाइव ज्वाइन करना है मेरा।
बहुत बहुत शुक्रिया होगा आप लोगों का। दिन को मैं लाइव नहीं आ सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे, बच्चे शादी पर चले गए थे। आप लोगों को पता है हमारे यहाँ का देहात का रूटीन, पानी भरना होता है बहुत दूर से गड्ढों पर, तो बिज़ी हो गए थे हम। और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, यूँ सपोर्ट करते रहें दिल से। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।